होती है असले की, उनके पास असले ही बनता है और वो दुनिया को सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद जब उन्हें टेस्ट कराना होता है तो वो जंग कुछ छोटी मोटी जंगें क्रिएट करते हैं, फिर उधर वो अपना अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। सिमन शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए चैनल में, कमेंट्स करें, अपना नाम लिखें, मेरे नाम से लिखें, फहद के नाम से लिखें, नियाज़ी के नाम से लिखें, जो चाहे वो लिखें। हम आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुश होते हैं। तो चले हैं फिर। फरद, आपका नाम किसने रखा है? फरद ओल्ड बॉय, फरद नहीं है। नहीं बोलते हैं ना ये। असल में फरद का मतलब पता है आपको? नहीं, आप बताएं। फरहद बख्श। फरद बख्श, फरद खुशी, खुशी। फरहद बख्श। तो जब भी आप इतने खुश रहते हैं। खुश भी रहता हूँ। मेरे आने से बहुत सी खुशियाँ मेरे साथ साथ आई थी, तो उसके वो वजह से जो मेरे आने से तो आए बाहर और जाने से तो जाए बाहर, ये वो वाली बात है। नहीं, जाए नहीं, अच्छा, आने की बात करें, जाने वाने की। अच्छा, जाने वाने की नहीं करते, आने की करते हैं। चलो भाई, वीडियो बताएं। तो वीडियो की तरफ, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है हिंदी में अग्नि 6। अग्नि 6 और आगे भी है अग्नि 6 दोबारा भी है, हिंदी में भी है। DRDO ये इदारा है जो अग्नि 6 नेवी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत की अग्नि 6 मिसाइल चीन की घमंड के चीथड़े उड़ाने के लिए तैयार। चीन ने जो 1962 में जख्म भारत को दिए थे वो नहीं भुलाए जा सकते। चीन की वजह से भारत POK पाकिस्तान से नहीं ले पा रहा, ये हम नहीं भूल सकते। और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे भारत के वो 2 महापुरुष जिन्होंने भारत को सेल्फ सफिशिएंट, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से दशकों पहले ही काम शुरू कर दिया था। तब जब भारत के पास कुछ नहीं था दोस्तों, तब ये 2 महापुरुष काम कर रहे थे। एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत को दिया, जिसमें 2nd स्टेज भारत ने प्राप्त कर लिया। कल हमने वीडियो बनाई थी, जाकर चैनल पर जरूर देखें। और दूसरे थे भारत के मिसाइल मैन, भारत के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो महापुरुष जिन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP भारत को दिया। अग्नि सीरीज की मिसाइलें दी और उन्हीं अग्नि सीरीज के मिसाइलों में से एक मिसाइल ऑपरेशन दिव्यास्त्र के तहत हाल ही में भारत ने टेस्ट की थी। उस मिसाइल का नाम था अग्नि 5। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 5 भारत की पहली MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल से लैस, एक साथ कई न्यूक्लियर हमले करने की केपेबल और 6000 से 8000 तक की दूरी तक मार क्षमता वाली मिसाइल अग्नि 5 भारत ने टेस्ट कर ली। ये विजन था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, लेकिन यहीं तक नहीं था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवित रहते DRDO में काम करते उन्होंने परिकल्पना की थी, उनका विजन था अग्नि 6 मिसाइल का। जिस तरीके से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने सोचा था कि हम भारत को, ये जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है NSG, जिसका सदस्य बनने से दुनिया भर की ताकतें भारत को रोक रही थी कि भारत यूरेनियम न प्राप्त कर ले, कि भारत एटॉमिक शक्ति न बन जाए, कि भारत हमेशा गुलाम रहे, झुका रहे, दबा रहे, जो चाहती थी फॉरेन कंट्रीज, उसके काट के रूप में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत को दिया था कि हमें यूरेनियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे देश के अंदर बहुतायत में जो थोरियम मौजूद है उसी से हम परमाणु शक्ति डेवलप कर लेंगे। ये सोच डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की थी ताकि न्यूक्लियर शक्ति में भारत आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये सोच रखा था कि एक दिन वो इस प्रकार के मिसाइल भारत को डेवलप करवाएंगे, अग्नि 6 मिसाइल, जो कि चाइना की पूरी शक्ति को 100% खत्म कर देगी और दुनिया के सबसे बड़े देशों के 4 बहुमूल्य कैपिटल्स राजधानी को भारत की अग्नि 6 मिसाइल की जद में ले आएगी। ये सोच, ये विजन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की थी और अब वो करीब है दोस्तों। अग्नि 6 मिसाइल डेवलपमेंट के आखिरी स्टेजेस में मौजूद है। अग्नि 5 हमने टेस्ट कर ली है, अब अग्नि 6 की देरी है और बहुत जल्द अग्नि 6 भी भारत के पास आने वाली है। और क्यों ये महत्वपूर्ण है, यह आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। देखिए दोस्तों, चाइना का दम्भ है, घमंड है कि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है और भारत की आर्मी बहुत क्रूड है, छोटी है, उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ना ही उसके पास उतना बड़ा बजट है कि वो अपनी मिलिट्री को इतना बड़ा कर सके कि चाइना का मुकाबला कर सके। लेकिन दोस्तों, वो बात कहते हैं ना कि युद्ध
हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ा जाता है, वो बात अलग थी। लेकिन भारत के पास जैसे ही अग्नि 6 मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग हो गई तो ये मान लीजिए कि चाइना आंख दिखा ही नहीं सकता भारत को। सबसे बड़ा घमंड चाइना को यह था कि अपने पैसों के बल पर उसने साउथ चाइना सी को पूरी तरीके से अपने इन्फ्लुएंस में रखा, अपने प्रभाव में रखा है। कई देशों की मैरीटाइम जो उनके जो क्षेत्र है उनके ऊपर कब्जा कर रखा है चाइना ने साउथ चाइना सी में। सिर्फ साउथ चाइना सी में नहीं, इवन पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर तक में चाइना की प्रेजेंस है। चाइना ने अलग अलग जगह पर अपने जो है मिलिट्री अड्डे बना के रखे हैं। और अब चाइना हंसता है, बोलता है भारत क्या ही कर लेगा, चलो ठीक है अग्नि 4 था, ठीक है अब अग्नि 5 भी आ गया, अग्नि 5 क्या ही कर लेगा। दोस्तों अग्नि 5 ने भारत को ये शक्ति दी है कि भारत अब चाइना के किसी भी कोने पर वार कर सकता है। 6000 से 8000 की रेंज बहुत होती है, पूरा चाइना भारत की जद में आ चुका है। लेकिन दोस्तों चाइना का मेन लैंड आया है, ये बात सुनिए आप। चाइना का साउथ चाइना सी अभी भी रेंज से दूर है, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर अभी भी रेंज से दूर है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक और लंबी दूरी की मिसाइल जो कि अग्नि 6 साबित होने वाली है। अग्नि 6 के पास क्षमता होगी 10,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर, और अगर उसके जो न्यूक्लियर पेलोड की जो वजन है उसे अगर कम कर दिया जाए तो ये 14,000 से 16,000 तक दूर भी जा पाएगी। ये कह रहे हैं एक्सपर्ट, ये अनुमान लगा रहे हैं एक्सपर्ट। तो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब सीधा ये है कि भारत पूरे पैसिफिक ओशन को कवर करेगा। यानी जहां जहां भी जो घमंड है चाइना का, क्यों हम बता रहे हैं आपको, जहां जहां भी चाइना ने अपने SSBN सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स को छिपा कर रखा है, यानी कि ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स जिनके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर केपेबल है वो कैरी करने की क्षमता है, ये छुपा कर रखी है। और ये सोचता है कि कहीं भारत से चाइना का युद्ध हो भी गया, अगर भारत ने कोशिश की POK को लेने की और चाइना पाकिस्तान के फेवर में आता हुआ अगर उसने युद्ध छेड़ दिया भारत के साथ में, तो चाइना के पास यही हथियार है। चाइना जो लड़ाई लड़ेगा आमने सामने की वो तो ठीक है, लेकिन अगर बात न्यूक्लियर वेपन तक की आ गई, अगर फाइनल फ्रंटियर की बात अगर आ गई, तो देखिए दोस्तों जो सबमरीन्स होती है बहुत दूर होती है और उनसे जो लॉन्चिंग होती है उसको डिटेक्ट कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सुदूर समुद्र से वार करती हैं। तो चाइना का घमंड यही था कि उसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबसे ज्यादा उसके पास सबमरीन्स हैं, तो उसकी मदद से वो पूरी तरीके से भारत को ओवर पावर कर देगा। लेकिन दोस्तों अब उसकी सबमरीन्स भी भारत के अग्नि 6 मिसाइल की चपेट में आ जाएंगी, क्योंकि अग्नि 6 मिसाइल की जो रेंज है वो 10,000 से ऊपर होने वाली है, 14,000 तक होने वाली है। ऐसी स्थिति में गया चाइना काम से, क्योंकि देखिए चाइना के पास में जो वेपन टेक्नोलॉजी अगर हम उसकी बात करें तो क्या है चाइना के पास आज की तारीख में, अगर हम देखें तो उसके पास है DF-21 डोंगफैंग 21, ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे बड़े शान से कहता है कैरियर किलर, यानी कि एयरक्राफ्ट किलर। ठीक है, होगी डोंगफैंग 21 उसके पास में है, लेकिन दोस्तों इसकी काट हमारे पास बहुत सारी छोटी मिसाइल हमारे पास मौजूद है, इसके लिए अग्नि 6 इस्तेमाल करने की हमें जरूरत है। डोंगफैंग 26 इसके पास इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है और ये US बेस मौजूद जो है गुआम एक इलाका है जहां अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है। और कल को अमेरिका अगर भारत की मदद के लिए आए या अमेरिका के साथ युद्ध हुआ चाइना का, तो गुआम को सीधा टारगेट करने के लिए, गुआम इलाका है उसे टारगेट करने के लिए DF-26 का इस्तेमाल कर सकता है चाइना। ये सोचकर उसने घमंड से इस मिसाइल का नाम गुआम एक्सप्रेस रख दिया। इसे भी हम काट सकते हैं हमारी दूसरी मिसाइलों की मदद से। DF-31 और DF-31A, डोंगफैंग 31, डोंगफैंग 31A जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM है, लेकिन इसके पास MIRV टेक्नोलॉजी नहीं है। आप समझ रहे इसको? देखिए हमारे पास में हमारी अग्नि 5 में ही हमने टेस्ट कर लिया हमारी MIRV टेक्नोलॉजी। अब आप बोलेंगे MIRV टेक्नोलॉजी है क्या? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटिंग व्हीकल। एक मिसाइल के अंदर बहुतेरे छोटे 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 न्यूक्लियर वॉरहेड्स या फिर थर्मल वॉरहेड्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के विस्फोटक इनके अंदर डाले जा सकते हैं। ये होता क्या है? ICBM क्या करती है? एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हिट करने की, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हिट करने की इनके पास में रेंज होती है। ये पहले अंतरिक्ष की ओर जाती है, वायुमंडल को चीर करके अंतरिक्ष में एंटर करती हैं और उसके बाद अपने टारगेट की तरफ होने के बाद अपने जो ट्रेजेक्ट्री है उसको डाउन करती है, वापस अर्थ की तरफ आती है, वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और उनकी गति बहुत तेज हो जाती है। हाइपरसोनिक गति पकड़ लेती है बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं इस प्रकार की, जो ICBM होती हैं, और जब ये अचीव कर लेती हैं तो बेहद तेज गति से आती है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा इन्हें रहता है कि जो ग्राउंड बेस्ड या सी बेस्ड जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो इनको डिटेक्ट कर सकता है, इनको ट्रैक कर सकता है कि कहां से कहां जाने वाली है, और वो कैलकुलेट करेगा कि इनकी ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाली, किस पाथ में बढ़ रही है, और उसके हिसाब से उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी मिसाइलों को इस्तेमाल करके उसे रोक सकता है। तो ये ICBM के साथ हो सकता है, जो कि इसके साथ भी होगा DF-31, DF-31A के साथ। लेकिन ये काम अग्नि 6 के साथ और इवन अग्नि 5 के साथ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ध्यान से सुनिए। अग्नि 5 और अग्नि 6 दोनों में MIRV टेक्नोलॉजी डाली जाने वाली है। अग्नि 5 में तो डाली भी जा चुकी है और टेस्ट भी की जा चुकी है,
MIRV टेक्नोलॉजी में होता क्या है, मिसाइल निकलेगी अंतरिक्ष की ओर, वायुमंडल को चीरते हुए वापस टारगेट करेगी अर्थ के उस टारगेट के ऊपर में जहां उसे भेजा गया है, वापस एंटर करेगी वायुमंडल के चीरते हुए, सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक स्पीड गैदर कर लेगी, इवन 20 मार्क से भी ऊपर, आवाज की गति से 20 गुना तेज से भी ऊपर वो इतनी स्पीड पकड़ लेगी। उसके बाद मिसाइल खुल जाती है, मिसाइल खुलती है और उसके अंदर से एक नहीं 10, अगर अग्नि 6 की बात करें तो 10, अग्नि 5 की बात करें तो लगभग 6 से 7 जो है उसके अंदर से न्यूक्लियर वॉरहेड निकलते हैं और छोटी छोटी मिसाइलें निकलती है। तो अब एक को मारेंगे कि 10 को मारेंगे, आप समझिएगा। और साथ में डीकॉय, लाइट डीकॉय और शाफ्ट्स, ये 2 तकनीकें होती हैं इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है बेवकूफ बनाने के लिए। ये गुब्बारे होते हैं रिफ्लेक्ट करने वाले, लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले गुब्बारे होते हैं डीकॉयस। MIRV खुलता है और बहुत सारे डीकॉयस निकलते हैं, गुब्बारे निकलते हैं, इस प्रकार की चीजें निकलती हैं जिनको एयर डिफेंस सिस्टम समझ नहीं पाता, उसे ऐसा महसूस होता है कि ये भी मिसाइल है और उसे मारने के लिए चला जाता है। लेकिन ओरिजिनल जो वॉरहेड्स हैं वो कई टुकड़ों में टूटकर अलग अलग इलाकों को टारगेट कर सकते हैं और हाइपरसोनिक स्पीड से टारगेट कर सकते हैं, जिससे कि इन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अग्नि 5 और अग्नि 6 के अंदर ये काबिलियत है, जबकि DF-31 और DF-31A के पास ये ताकत नहीं है। अब आते हैं जो सबसे एडवांस मिसाइल है चाइना की, वो है DF-41, डोंगफांग 41। ये अब तक का सबसे एडवांस्ड ICBM है जो चाइना के पास मौजूद है और इसमें MIRV काबिलियत मौजूद है। ये भी उसी तरीके से हिट कर सकता है जिस तरीके से अग्नि 5 और अग्नि 6 हिट कर सकती हैं। इसके अंदर भी काफी सारे जो हैं छोटे छोटे वॉरहेड्स लगे रहेंगे जो खुलेंगे और अलग अलग डेस्टिनेशंस तक जाकर के वहां नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन DF-41 ये कहां तैनात करेगा? एक तो इंडियन ओशन में तैनात करेगा तो पूरी रेंज में है अग्नि 6 के, अगर इसने जिबूती में तैनात कर दिया तो वहां भी अग्नि 5 की रेंज में है, अगर इसने पैसिफिक ओशन में भी तैनात कर दिया अब तो वो भी अग्नि 6 की रेंज में तो आ ही गया ना, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा है, 10,000 12,000। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बचना मुश्किल है अब चाइना का किसी भी तरीके से भारत की इज्जत से। और भारत ने बोलता है नो फर्स्ट, हम पहले नहीं करेंगे वार, सेकंड स्ट्राइक करेंगे हम। तो अगर चाइना ऐसा करता है तो भारत के पास बहुत तेरे तरीके हैं कि चाइना को काउंटर कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि भारत अब आने वाले समय में हाइपरसोनिक मिसाइल भी सीधे सीधे डेवलप करने वाला है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने वाला है, उससे चाइना नहीं बच पाएगा। तो चाहे जितना वो अपना बजट लगा ले, चाहे जितनी अपनी आर्मी को बड़ा कर ले, जो टेक्नोलॉजी है उसमें भारत के शार्प ब्रेन्स ने हरा के रख दिया है चाइना को, और उन्हें हमारा दिल से सैल्यूट। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द अग्नि 6 भी भारत के पास आ जाएगी, हम कामना करते हैं कि जितने जल्दी हो सके ये हो। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी जनाब, अग्नि 6 के बारे में बहुत टाइम से वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्षमता रखता है, बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है, हर एटमी हथियार, कई हथियार ले जाने की, और चाइना का कोना कोना अग्नि 6 के रेंज में आ जाएगा, जिसकी वजह से अच्छा ये हथियार मैं कहता हूँ शायद ही कभी चलें, ये बनाए जाते हैं शायद ही कभी जंग में ज़रूरत पड़े, लेकिन अपने आप को एक ताकतवर कंट्री जाहिर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है, ताकि दुश्मन जो है वो कभी मैली आंख से ना देखे, नजर न डाल, क्योंकि मुसलसल हर कंट्री अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा दुनिया में एग्रीमेंट हो जाए, कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री इस दौड़ में, इस रेस में पड़े ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है जंगों का किसी भी देश को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है सिवाय नुकसान के। लेकिन फिर भी हर देश अपनी ताकत को दूसरे देशों के सामने बनाए रखने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाता है। पाकिस्तान का भी मिलिट्री बजट बहुत अच्छा खासा है, इंडिया का भी अच्छा खासा है, जबकि मैं समझता हूँ कि हम इंडिया की अब बात जो होती है टेक्नोलॉजी की, वो चाइना के साथ होती है। यानी अब इंडिया, एक बात इस वीडियो से भी हमें जाहिर हुई है कि अब इंडिया पाकिस्तान को खांसता भी नहीं है, नहीं घास तक नहीं डालता, उससे अब पाकिस्तान से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन में कशमकश में है। बिल्कुल। तो क्या लगा आपको इस वीडियो से कि कहाँ तक इंडिया चला गया है और चाइना उसका? सर आप बताएंगे। आप, मैंने कहा था वो पिक्चर से बाहर हो रही है तो ज़रा दूर हो जाते हैं ना तो करीब आ जाएगा, नहीं ताकि वो कैमरे से, क्योंकि आपका जो है वो आपके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, विद आपके चेहरे की मुस्कुराहट के साथ जो है ना उसके अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाता है बहुत चीज़ें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कमेंट जो है उसी जज्बे से दिया करें। जी, इंडिया का मुकाबला तो अब चाइना से, चाइना से बिल्कुल। तो सर बताएंगे क्या कैसा है ये मुकाबला फिर? भाई मैं मुकाबले के तो खैर बहरहाल नहीं है, दुनिया असल में बात यह है कि जब वो कहते हैं ना कि किसी के पास ताकत जब आ जाती है ज़्यादा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो फिर वो एक बदमस्त हाथी की तरीके से जो है मामला हो जाता है। फिर यही होता है कि और ये भी दुनिया में अगर आप जायज़ा लें तो ये यानी जो इस हथियारों का फैलाव और ये तमाम चीज़ें ये एक बाकायदा पॉलिसी के तहत होता है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी सारी इकोनॉमिक इस पे चल रही होती है, असले की, उनके पास असले ही बनता है और वो दुनिया को सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद जब उन्हें टेस्ट कराना होता है तो वो जंग कुछ छोटी मोटी जंगें क्रिएट करते हैं, फिर उधर वो अपना वो बनाया हुआ उसको फिर उसकी पब्लिसिटी वो बताता है कि भाई ये नहीं हो, तो ये तमाम चीज़ें एक बाकायदा, लेकिन ये जंग जो है तबाही है। लेकिन चूँकि अब दुनिया में ये ट्रेंड बन गया है कि अगर आपके पास मईशत है, स्टेबिलिटी है, तो उसके साथ ताकत भी है कि कुछ नहीं पता कि भाई कौन सा कंट्री किस वक्त आपको, तो अगर आप बिल्कुल ही वो होंगे तो यानी अगर आपके पास इस किस्म की फ़ौजी ताकत या ये टेक्नोलॉजी वाली ताकत मिसाइलों की ना, तो बार ये अच्छा यानी इंडिया ने उसका स्टेप लिया है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ा है। तो हर मुल्क को हक़ हासिल है अपने अपने बात, और वो जो है जिस तरीके से उनकी मईशत सरवाइव बहुत ज़्यादा आगे पहुँच चली गई और वो कंपटीशन में, हाँ तो वही कंपटीशन ज़ाहिर है, मईशत ऐसा होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी ना फिर, तो वो उन्होंने और जो चीज़ें हैं मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ ये अपनी फ़ौजी ताकत को भी, ये हर मुल्क का हक़ है, तो उन्होंने इसको रखा है। तो भारत ये कि क्या कहना चाहती हैं सिमल कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है क्या? नहीं, इंडिया और पाकिस्तान का तो 1 रुपए का मुकाबला नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है, इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान का तो समझो अब कोई मुकाबला होना ही नहीं है, तो इसलिए अब चाइना की तरफ, चाइना सुपर पावर है, समझो एक तरह से इस खित्ते में जो है, हाँ जो है उसकी अपनी वो भी है, तो उस लिहाज से जो है ना वो है। बहरहाल अब ये आगे दुनिया में क्या होना है ये कुछ नहीं पता, लेकिन ये कि सबको पॉलिसी से चल रहा है, क्योंकि आसपास जो इसका रोड है, ट्रेड का रोड है, उस पर कब्जे करते जा रहे हैं, जैसे गवादर वाला मामला है, वो ट्रेड वगैरह पे ज़्यादा फोकस होता है। और बहरहाल ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बहरहाल इसमें हम क्या कह सकते ये है तो किसी कंट्री की सलामती है, हाँ है, लेकिन तबाही होती है, कोई भी होता है, वही वाली बात है कि इंसानियत उससे नुकसान होता है, सिसकती है इंसानियत उसमें, मसद लोग भी जो है वो कमेंट आने वाला है कि सिसकता का क्या मतलब कमेंट आने वाला है सिसकता का क्या मतलब, वैसे भी यानी जैसे मिसाल के तौर से कोई रोना सिसकना आपको तो मुझे तो पता, हम फील तो कर पा रहे हैं, हम कह रहे हैं सिसकना, अब वो फील नहीं कर पा रहे भाई। यानी वो जैसे मिसाल के तौर से अगर एक आदमी ज़ख्मी हालत में जो उसकी कंडीशन होगी कि उसके पास मेडिसन भी नहीं है, वो भी है, और अपनी तकालीफ के साथ जो उसको वो होती है उसको सिसकना, समझ गया ना? तो दोबारा समझ गया। 1 मिनट, मेरे बहुत ही प्यारे व्यूवर्स हैं राहुल राज, उन्होंने कमेंट्स किया है, हर वीडियो में हमारी कमेंट्स करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुन रहे हैं? जी। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे व्यूअर, मेरे हमारे नहीं, तो मेरे ही तो हैं। नहीं वो इनके लिए। अच्छा तो ठीक है, सॉरी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह।